चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? From the above discussion, it must have been clear to you that the Joint Hindu Family Business (JHF) business has certain special characteristics which are as follows. अगर आप आगे ध्यान से पढ़े होंगे तो वहां पे आप पढ़े हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से थोड़ा अलग होता है। क्या? देखिए, फॉर्मेशन in joint Hindu family business there must be at least 2 members in the family and the family should have some ancestral property. It is not created by an agreement but by operation of laws. अब देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है इसमें कम से कम परिवार के 2 सदस्य होने चाहिए। साथ ही साथ जो परिवार है उनके पास अपने पूर्वजों का कोई संपत्ति होना चाहिए। और ये यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। जो लोग काम करते हैं उससे बिजनेस चलता है, जो कमाई होता है उसी से पूरा परिवार चलता है। लीगल स्टेटस: The JHF business, Joint Hindu Family Business, is a jointly owned business. It is governed by the Hindu Succession Act 1956. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है वो जॉइंटली ओन बिजनेस होता है क्योंकि परिवार के जितने लोग होते हैं सब मिलकर इसमें काम करते हैं। साथ ही साथ ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से चलता है। मेंबरशिप: इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू बिकम द को-पार्टनर, ओनली द मेंबर्स ऑफ द अनडिवाइडेड फैमिली एक्वायर को-पार्टनरशिप राइट्स बाय बर्थ। अब देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो इसमें जो वारिस हैं वो बाहर का कोई नहीं हो सकता। वारिस क्या चीज का? संपत्ति का, उस व्यवसाय का। इसमें वही वारिस हो सकता है जो आपके घर में जन्म लिया हो। अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो आप उसका को पार्टनर बन गया। अगर वो हमारे परिवार का नहीं है तो वो इस बिजनेस का को पार्टनर नहीं बन सकता। प्रॉफिट शेयरिंग: ऑल को पार्टनर्स हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। जितने भी लोग वारिस हैं, जितने भी लोग परिवार के सदस्य हैं, प्रॉफिट में उन सब का बराबर हिस्सा होता है। मैनेजमेंट: The business is managed by the senior most member of the family known as कर्ता। जो बिजनेस है वो परिवार में सबसे बुजुर्ग जो सदस्य है उनके निर्णय के हिसाब से चलता है और उनको कर्ता कहा जाता है। Other members do not have the right to participate in the management। जो दूसरे लोग होते हैं परिवार के सदस्य, उनको मैनेजमेंट करने के लिए जो पार्टिसिपेशन है उसका राइट्स नहीं होता है। द कर्ता हैज द अथॉरिटी टू मैनेज द बिजनेस एज पर हिज ओन विल एंड हिज वेज ऑफ मैनेजिंग कैन नॉट बी क्वेश्चन। कर्ता अपने हिसाब से बिजनेस को चलाता है और वो जिस तरह से काम कर रहा है उस पे लोग उंगली नहीं उठाते हैं। इफ द को पार्टनर्स आर नॉट सेटिस्फाइड द ओनली रेमेडी इज टू गेट द HUF स्टेटस ऑफ द फैमिली डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब अगर मान लीजिए आप परिवार में आपस में फूट पड़ जाती है तो फिर क्या होगा कि फैमिली डिसॉल्व होगा म्यूचुअल एग्रीमेंट से। फिर वो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्टेटस के सिचुएशन में आएगा। बोल तो रहा है, इफ द को पार्टनर्स आर नॉट सेटिस्फाइड द ओनली रेमेडी टू इज टू गेट द HUF स्टेटस ऑफ द फैमिली डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, साथ वो लोग काम नहीं करेंगे, वो लोग अलग अलग हो जाएंगे। बहुत बार बंटवारा भी हो जाता है। लाइबिलिटी: द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द बिजनेस बट द कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड टू मीट द बिजनेस लाइबिलिटी। बोल रहा है, देखिए जो लाइबिलिटी है मतलब आपको जो पैसा चुकाना है, जितने लोग को पार्टनर्स हैं उनका लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। जितना वो लोग बिजनेस में उनका शेयर है वो लोग उतना ही देंगे, लेकिन जो कर्ता होता है उसको अपना प्रॉपर्टी बेच कर भी चुकाना पड़ सकता है लाइबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी: डेथ ऑफ एनी को पार्टनर्स डज नॉट अफेक्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। Even on the death of the karta, it continues to exist as the eldest of the co-partners take the position of karta. However, joint Hindu family business can be dissolved either through mutual agreement or by partition suit in the court. अब देखिए कंटिन्यूटी का जहां तक बात है, मान लीजिए कोई को पार्टनर जो लोग सब मिलके काम कर रहे हैं, किसी एक का डेथ हो जाता है तो भी बिजनेस चलेगा। इसके साथ साथ अगर कर्ता ही मर जाता है तो क्या होगा कि जो सबसे बुजुर्ग को पार्टनर है वो कर्ता बन जाएगा
और बिजनेस कंटिन्यू होगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपस में परिवार में फूट पड़ जाती है तो भी आप अपने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, या तो कोर्ट में पार्टीशन सूट देके।